भीलवाड़ा वीर हनुमान मंदिर पर गाय की कटी हुई पूंछ फेंकने के मामले का पूरा खुलासा और सही आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक से मिले। बाद में पदाधिकारियों ने कहा कि अगर 24 घंटे में पुलिस खुलासा नहीं कर पाती है तो सकल हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा। विश्व हिंदू परिषद के विजय ओझा ने पुलिस से बातचीत के बाद पत्रकारों से कहा कि हरनी महादेव रोड गांधी सागर तालाब के सामने स्थित वीर हनुमान मंदिर पर पिछले दिनों गाय की पूंछ काटकर फेंकने के मामले में पकड़े गए आरोपी से हिंदू संगठन संतुष्ट नहीं है। उन्होंने इस घटना के पीछे मुख्य षड्यंत्रकारी और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। अगर 24 घंटे में मामले का खुलासा नहीं होता है तो सकल हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा। इसके लिए हिंदू समाज की बैठक में रणनीति पर फैसला होगा। जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व हनुमान मंदिर पर गाय की पूंछ काटकर डाली गई, जिसके विरोध में आज हम विश्व हिंदू परिषद प्रतिनिधि मंडल एसपी साहब से मिला। एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में सीधा सीधा कहा गया कि जो इसके अंदर मूल षड्यंत्रकारी है, इसके पीछे के जो सारे चेहरे हैं वो बेनकाब होने चाहिए और मूल षड्यंत्रकारी को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जावे, अन्यथा 24 घंटे के अंदर विश्व हिंदू परिषद सकल हिंदू समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्व जो खुलासा हुआ उससे हमारे संतुष्ट है, क्योंकि प्रशासन का जो ट्रेंड रहा है नाबालिग और मंदबुद्धि का, उससे सकल हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद संतुष्ट नहीं है। आज प्रतिनिधि मंडल मिला है, एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया 24 घंटे का, अन्यथा 24 घंटे बाद में सकल हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद द्वारा विचार करके बैठ करके उग्र आंदोलन किया जाएगा। जय श्री राम, जय भारत। विजय ओझा, विश्व हिंदू परिषद, भीलवाड़ा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री कन्हैयालाल ने रविवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में विभाग की वर्तमान गतिविधियों, जल जीवन मिशन अमृत 2 सहित विभागीय योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल, जिला प्रमुख बरजीबाई, एडीएम सिटी वंदना खोरवाल सहित पीएचईडी के भीलवाड़ा और शाहपुरा के अधिकारी मौजूद रहे। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि राज्य सरकार पेयजल से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। प्रदेश में जनता को पानी के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का सदुपयोग कर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का उद्देश्य स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। हमारा लक्ष्य राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है और उनके जीवन को सुधारना है। बैठक में विभाग के अधिकारियों ने विभाग की वर्तमान गतिविधियों और जल जीवन मिशन अमृत -2 सहित अन्य विभागीय योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत प्राप्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में साल भर का समय बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 12 लाख नवीन कनेक्शन किए हैं। शेष लक्ष्यों को किस प्रकार जल्दी से पूरा किया जा सकता है, इसलिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। हर घर में पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य 15 अगस्त 2019 को पूरे भारत में दिया था सभी राज्यों को, और उसमें लगभग राजस्थान को 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना था। 50% पैसा केंद्र सरकार को देना था, 50% पैसा राज्य सरकार को देना था। केंद्र सरकार ने उनकी जो राशि थी और ये पूरी की पूरी उन्होंने राज्य सरकार को ट्रांसफ़र कर दी। जैसे जैसे इनकी किस्तें देती थी उन्होंने उनके हिसाब से दे दी। काम पूरा मार्च 2024 तक पूरा करना था। बाकी राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट थे उन्होंने लगभग 90% से ज़्यादा काम पूरा कर लिया। राजस्थान के अंदर 30 से 35% ही काम कर पाए। ये लोग पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जितना पैसा है उसमें भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा इन्होंने भ्रष्टाचार किया। हमारी सरकार आने के बाद में हम इसको फोकस किया। लगभग 12 लाख कनेक्शन जो हमें 1 करोड़ कनेक्शन करने थे, जिसमें 12 लाख कनेक्शन हमारी सरकार आने के बाद में किए, और उनको गति देने के लिए वैसे तो मार्च 2024 को इसका टाइम पूरा हो गया। बाकी हमने रिक्वेस्ट की, हमारे एसएससी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने मोदी जी से पत्र लिख के दिया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का। उन्होंने कहा कि हम 1 साल के लिए बढ़ाते हैं। दामोदर जी हमारे सांसद साहब ने सबने मिलकर मांग की, उसके आधार पर भी साल भर के लिए बढ़ाया। उसको कैसे जल्दी पूरा करें, किस तरह से उस पैसे का सदुपयोग करें और राजस्थान के लिए जो वरदान साबित होने वाला लोगों के, इसके लिए आज हम समीक्षा बैठक करने के लिए पहले मैं चित्तौड़ जिले की और प्रतापगढ़ जिले की बैठक लेके आया हूँ। अब मैं यहाँ पे मेरे सभी जो भी अधिकारी है प्रोजेक्ट के, दूसरे अमृत 2 इसके लिए भी केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है उसका काफ़ी समय से
उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, तो उसकी भी आज में समीक्षा बैठक करेंगे। और जो भी कमियाँ हैं, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है और ईश्वर की कृपा से इस बार बालाजी महाराज की आशीर्वाद की वजह से आज राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है। मेवाड़ में जरूर थोड़ी सी कम हुई है, बाकी अभी हमारे पास 15-20 दिन बारिश के रेनी सीजन के बचे, इसमें हमें पूर्ण उम्मीद है कि सावरिया सेठ इस बार खूब बारिश करके बाकी जो बांध हुए वो भी भरेंगे। इसलिए आज हम यहाँ पे भीलवाड़ा मान रहे हैं। फुलिया कला क्षेत्र के निकटवर्ती गांव नई राजयास के ग्रामीणों ने वोल्टेज कम आने की समस्या को लेकर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के फुलिया कला स्थित सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया व नारेबाजी कर एक और ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई। ग्रामीण जगदीश प्रजापत ने बताया कि गांव के बावरी मोहल्ला, बलाय मोहल्ला, बैरवा और भील समाज के मोहल्ले में करीब 500 लाइट कनेक्शन है, जिसमें केवल एक ट्रांसफार्मर लगा रखा है, जिससे वोल्टेज कम आते हैं और पिछले 15 दिनों से तो पंखे और कूलर नहीं बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। अगर कर्मचारियों के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो एक दूसरे के पास भेज देते हैं, जिससे पिछले 15 दिनों से ग्रामीण गर्मी से परेशान है। छोटे छोटे बच्चों को परेशानी हो रही है। ग्रामीण प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे, जहां सहायक अभियंता से तुरंत राहत दिलाने की मांग की। बाद में ग्रामीणों ने एक और ट्रांसफार्मर लगाने के आश्वासन पर प्रदर्शन बंद किया। प्रदर्शन में मौके पर सीताराम बावरी, शिवराज, जगदीश प्रजापत, लक्ष्मण बावरी, कन्हैया लाल, देवी लाल, ग्यारसी लाल, प्रहलाद, रामधन, फोरू भील, प्रकाश, कालू, अभिषेक, ओम प्रकाश, पुखराज बैरवा, नारायण, गोविंद, महावीर, राकेश भील, सूरज भील, रामकरण, कालू भील, गंगाराम आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। शाहपुरा से किशन वैष्णव की रिपोर्ट। भीलवाड़ा शहर के मध्य में अत्यंत प्राचीन परंपरा का निर्वहन कर रहे गोपाल द्वारा में चतुर्मास महोत्सव अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा चल रही है। उसी के अंतर्गत आज गोवर्धन पूजा एवं 56 भोग का महोत्सव कार्यक्रम किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं भगवान कृष्ण क्योंकि बाल स्वरूप में है, इसलिए उनको 8 बार भोग लगता है और 7 दिनों तक जब उन्होंने गोवर्धन को धारण किए हुए रखा तो 7 दिनों तक उन्होंने कुछ प्रसाद नहीं पाया। भक्तों का भाव यही था कि जब उन्होंने 7 दिनों तक कुछ प्रसाद नहीं पाया और एक दिन में 8 बार लाला को भोग लगता है, तो इसीलिए 8 बार का भोजन एक दिन के हिसाब से 7 दिन में 56 हो जाता है। आते साथी 56, इसलिए 56 भोग की पावन परंपरा की शुरुआत हुई और हम सभी लोग आज श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में गोवर्धन धारण की लीला की कथा तक पहुँचे और उसी महोत्सव के अंतर्गत गोपाल द्वारा संपत्ति ट्रस्ट के तत्वावधान में सभी सहयोगी भक्तों के द्वारा पावन महोत्सव के रूप में 56 भोग कार्यक्रम किया गया। पुराना शहर बड़े मंदिर के पीछे स्थित गोपाल द्वारा भीलवाड़ा में चल रहे चातुर्मास महोत्सव में के दौरान सोमवती अमावस्या को लेकर 56 भोग का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वामी मणि महेश चैतन्य महाराज द्वारा बताया कि भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा की शुरुआत इस मान्यता से हुई कि जब उन्होंने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए 7 दिनों तक लगातार गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब उन्हें भूखा रहना पड़ा था। इसके बाद ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धाभाव को व्यक्त करते हुए 7 दिनों और 8 पहर के हिसाब से 56 अलग अलग व्यंजन बनाकर उन्हें भोग लगाया था। गोपाल द्वारा में समस्त भक्तों द्वारा ठाकुर जी को 56 भोग लगाया गया। दोपहर 12:15 बजे महाआरती की गई। उसके पश्चात 56 भोग प्रसाद वितरित किया गया। श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट के बड़ा मंदिर में आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर प्रातः 5 बजे पंडितों द्वारा भगवान चारभुजा नाथ का दुग्ध अभिषेक मंत्रोच्चार के बीच किया गया। चारभुजा नाथ के सोमवती अमावस के अवसर पर प्रहलाद राय, सुरेश चंद्र, राजेंद्र कुमार, सुनील कुमार भादादा परिवार की ओर से चारभुजा नाथ को नई सतरंगी पोशाक धारण करवाकर शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर परिवार की महिलाएं मौजूद थी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।